अरे क्या भाभी, तुम सुबह सुबह बैठ के फोन चला रही हो? घर की सफाई कौन करेगा? ये तो देख लो, सुबह के 9 बज गए हैं। अरे दीदी, सफाई मैं बाद में करती हूँ जब वो ऑफिस चले जाते हैं। अभी तो मैंने उनका टिफिन पैक करा है और दोपहर का खाना पैक करा है। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तब मैं कर दूंगी। मतलब जब यहाँ से जाएंगे तब करोगी? भैया 10 बजे ऑफिस जाते हैं, उसके बाद लगेगी झाड़ू यहाँ पर? हाँ, तभी करूंगी मैं। तुम्हें पता है, मम्मी ना सुबह के 5 बजे लगा देती थी झाड़ू और 10 बजे तो उनका सारा काम फाइनल। अरे दीदी, मम्मी तो पुराने जमाने की थी और अब तो नया मॉडल जमाना चल रहा है। अच्छा, तो मेरी मम्मी पुराने जमाने की थी? मैं तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर मैं हॉस्टल से नहीं आती तो तुम घर का तो कूड़ादान बना देती। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी उठाओ झाड़ू और लगाओ यहाँ पर। ठीक है फिर दीदी, मैं थोड़ी बहुत देर में लगा लूँ। अभी लगाओ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है दीदी, मैं लगाती हूँ। रोशनी, रोशनी। हाँ। मैं यार तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ आओ। अरे हाँ, बताओ क्या बात है? यार कुछ टाइम हमारे पास ही बैठा करो, फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। अरे बाबा, मुझे घर का काम भी करना होता है। अब मैं सारा वक्त तुम्हें दूंगी तो घर का काम कब करूंगी? अरे काम होता रहेगा, पर कुछ टाइम हमारे पास तो बैठा करो। तुम तो हमसे बात ही नहीं कर रही हो। बात को मैं कब मना कर रही हूँ? करती नहीं हूँ मैं आपसे बात। जब मैं ऑफिस जाया करूँ तो 10 मिनट मेरे पास बैठ जाया करो, ठीक है? ठीक है। और अब तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और परसों पार्टी है, ठीक है? तुम्हें मेरे साथ चलना है। और ये लो पैसे, अपने लिए ड्रेस ले आना, ठीक है? पैसों की क्या जरूरत है? अभी एनिवर्सरी पर इतनी महंगी ड्रेस खरीदी थी, उसी को पहनकर चलूंगी। यार तुम उसी ड्रेस को बार बार पहनती रहोगी क्या? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो रख लो ना। नहीं बाबा, ये खर्चे में आ जाएंगे। अपने घर के खर्चे काफी होते हैं। खर्चा वर्चा मैं कुछ नहीं जानता, तुम ड्रेस लेके आना, ठीक है? यहाँ पे सब लोग अच्छी अच्छी ड्रेसें पहन के आएंगे और मेरी पत्नी ऐसे पुराने कपड़ों में चले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम शाम को ड्रेस ले आना, ठीक है? और पक्का ले ही आना। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। खाना खा लेना ध्यान। अब इसमें क्या करूंगी? इतने सारे तो पैसे दे गए, मना करती हूँ फिर भी नहीं। ऐसा करूंगी, एक ड्रेस भी ले लूंगी और इनके लिए भी इसी में से कपड़े ले आऊंगी। हाँ, सेम सेम हो जाएंगे दोनों पर। हाँ। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छा फंसा रखा है तुमने मेरे भाई को। क्या हुआ दीदी? क्या क्या हुआ? अरे तुम्हें पता भी है कि पैसों का कितना खर्चा होता है घर में? घर के ही खर्चे नहीं होते और तुम्हें हर रोज नई से नई ड्रेस चाहिए। ये लाओ पैसे, धर दो। लेकिन दीदी, मैंने तो उनसे मना ही करा था, वो जबरदस्ती लेके गए हैं। वो परसों को शादी में जाना है ना, तो ड्रेस लेके आनी है, इसलिए देके गए हैं वो पैसे। वो वैसे वेस्ट नहीं करने की हूँ मैं पैसे। आराम से अच्छे वाले कपड़े लेकर आऊंगी मैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी। अच्छा, तो मेरे भाई के लिए कपड़े तुम लाओगी? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ला दूंगी और बढ़िया से बढ़िया ला कर दूंगी। लाओ पैसे, धर दो। नहीं दीदी, वो मुझे पैसे देकर गए हैं ना। छोड़ो इन्हें। अपनी कोठरी से उठ के तो तुम यहाँ आ गई। अच्छा सा मकान देख लिया ना? मेरे भाई को तो अपने कब्जे में कर ही लिया है, अब सोच रही इस घर का पैसा भी अपने कब्जे में कर लूं। देख, जो तू सोच रही है ना, वो कभी नहीं होने दूंगी मैं। नहीं दीदी, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब से प्यार नहीं करती। हाँ हाँ, बस रहने दो। इतना अच्छी बनने की नाटक मत करो। ये सब ड्रामे ना मेरे भाई को दिखा सकती हो और वो पिघलते भी हैं इन पे। मैं नहीं पिघलने वाली हूँ। नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हो। बस तू जो है और जो मैं समझ रही हूँ, मैं ठीक समझ रही हूँ। जाके काम कर ले। ठीक है दीदी, मैं सारा काम करती हूँ। अगर तू इतनी काम करने वाली होती ना, तो अब तक का तो सारा काम हो गया होता। चल अब लगा दे झाड़ू। हमें तो ठीक से एक सूट नहीं मिलता था और इन्हें महारानी को रोज लत्ते चाहिए नए नए।
इतने में निकलूं ना दूसरी बार कमरे में से, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। बहुत प्यार से समझा रही हूँ मैं। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। अरे बुआ का फोन। हाँ बुआ नमस्ते। हाँ तुम्हें पता है जीने पे आके बात कर रही हूँ उस मनहूस के चक्कर में। हाँ हाँ पार्टी में तो हम आएंगे। नहीं नहीं भाभी भाभी नहीं आ रही है, मैं और भैया आएंगे बस। उसकी शक्ल है वहां लेके आने की। पता नहीं भैया को तो मत मारी गई थी जो उससे शादी की। अगर मैं यहाँ होती मैं बिल्कुल ना होने देती उससे शादी उसकी। इतने गरीब परिवार से है और तो और खाने पहनने की भी तमीज नहीं है उसे। उसकी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी ना तो मेरा नाम भी विसी नहीं। ठीक है आते हैं फिर मैं और भैया। देखना अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मैं लेकर जाऊंगी इसे पार्टी में। बेइज्जती थोड़ी करानी है अपनी। देखती हूँ क्या कर रही है महारानी। अरे भाभी। अरे भाई तू कहाँ जा रही है तैयार होके? वो दीदी बुआ जी के घर पे शादी में जाना है ना। अच्छा तो तुझे क्या लग रहा है तुझे लेकर जाएंगे वहां पे? हाँ उन्होंने कहा था तैयार हो जाना। अच्छा उन्होंने कहा था तैयार हो जाना। अरे कपड़े तो देख ले अपने, इन कपड़ों में जाएगी तू शादी में? दीदी जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे वो तो आपने पैसे ले लिए, तो मैंने सोचा अपनी कोई पुरानी ही साड़ी पहन लूं। और लेकिन ये ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2 बार पहनी है मैंने। बस 2 बार पहनी है? हाँ लेकिन लग तो नहीं रही है। खैर छोड़ो, चाहे 2 बार पहनी हो या 10 बार पहनी हो वो मैटर नहीं करता। हाँ तुम नहीं जा रही हो कहीं पार्टी वार्टी में, तुम घर ही रहोगी। मैं और भैया जा रहे हैं बस। लेकिन क्यों दीदी, मैं क्यों नहीं जा रही? क्यों क्या? घर का काम करेगी तो इसलिए नहीं जा रही है। दीदी अब तो कुछ काम भी नहीं है घर में, काम तो सारा फिनिश हो गया। शाम का काम नहीं होगा क्या? और जो मैंने कपड़े उतारे हैं उन्हें कौन धोगा? कब धोगी उन्हें? दीदी सुबह में सबके कपड़े धुलूंगी तो धुल दूंगी आपके कपड़े तभी। मुझे कुछ नहीं पता। तू नहीं जा रही पार्टी में तो नहीं जा रही, तू घर पे रहेगी और कपड़े धोएगी मेरे और भैया के। दीदी कपड़े ही तो हैं, धुल लूंगी। और मेरा इतना मन था जाने का और आप मना कर रहे हो। आपके भैया भी तो कह रहे थे ना तीनों चलेंगे संग में, तो आप मना क्यों कर रहे हो मुझे? मैं मना नहीं कर रही हूँ, घर पे भी तो कोई रहेगा ना, इसलिए तू नहीं जा रही। क्या हुआ, शादी में चलना नहीं है क्या? बुआ के लड़के का फोन भी आ गया, बोल रहा है कि कब आओगे? बस भैया चल ही रहे हैं, मैं ना शूज पहन लेती हूँ अपने, बस हाँ 5 तो जल्दी मिनट। पहनो। क्या हुआ इन्हें, तुम क्यों तैयार नहीं हुई हो? मैं भी रेडी हूँ। हाँ तो फिर चलो। अरे भैया ये नहीं जा रही, इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, तुम्हें बुखार आ रहा है क्या? नहीं सर में और दर्द है और थकान हो रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मेडिकल से जाके आपको दवाई ले लेता हूँ, फिर 5 मिनट बाद रेस्ट करके जब चलेंगे। नहीं आप लोग जाओ, मैं रेस्ट कर लूँगी, मुझे नहीं जाना। हाँ ठीक तो कह रही है, और वैसे भी बाहर जाएगी ना ये ज्यादा बीमार हो जाएगी, इसे घर ही रहने दो। अरे मैं बोल रहा था ले चलती तो चलती यार, घर पे क्या करेगी अकेली? घर पे थोड़ा काम है उसको कर लेगी, इतने हम चल रहे हैं। बुआ के लड़के का फोन नहीं आया हाँ क्या? आ तो रहा है, वो बार बार फोन कर रहा है। चलो फिर। चलो फिर ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है जाओ। ओए सुन, इतने भैया और मैं आए ना पार्टी से, घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? और हाँ कुछ बना के खा लेना, कभी सोचे मैं या भाई तेरे लिए कुछ लाएंगे। ठीक है ठीक है। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मैं तो कभी भी उनसे कुछ गलत बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं। जब देखो मेरे साथ रूडली बिहेव करती रहती हैं, पता नहीं।
नहीं, घर का ही काम कर लेती हूँ, और क्या करूँ। क्या हुआ रोशनी, कैसे उदास हो? कुछ नहीं। विशी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, विशी क्यों मुझे कुछ कहेंगी, उल्टा वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो, और मुझसे ही क्या तुम किसी से बात नहीं कर रही हो? पहले कितनी बातें किया करती थी तुम। करती तो हूँ। आजकल ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती। कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता घर पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं करता। मुझे बता देना अगर कोई परेशान करे तो, ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गया। क्या? अपनी जो विशी है ना, ये हाँ। 3 दिन बाद हॉस्टल चली जाएगी। क्या? हाँ। आप विशी को क्यों हॉस्टल भेज रहे हो? अरे यार, उसकी पढ़ाई है ना, और पढ़ाई के मामले में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा उसकी। वो परसों चली जाएगी यहाँ से। यार, वो चली जाएंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? अरे यार क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं लगेगा। बात उसकी पढ़ाई की है, और 2 साल की पढ़ाई सारी है उसकी। उसके बाद तो घर पे आ जाएगी, हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है, जैसा आप चाहो। और मैं मार्केट जा रहा हूँ, और अपना ध्यान रखना। ठीक है। क्यों री? भाई से मेरी शिकायत लगा रही थी, उन्हें भड़का रही थी मेरे खिलाफ। नहीं दीदी। और तूने क्या कहा? मुझे हॉस्टल भेजने की बात कर रही है। देख, जो तू सोच रही है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी ऐसा, और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, समझ ले तू। नहीं दीदी, बल्कि मैं तो उनसे कह रही थी कि विशी को यहीं पढ़ाई करा दो, उन्हें हॉस्टल मत भेजो। अगर वो चली जाएंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? बस बस, ये पट्टियाँ मुझे मत पढ़ा, मैं सब समझती हूँ तुझे। और हाँ, तू तो इसलिए भेज रही होगी ना मुझे कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तेरा जैसा मन करेगा वैसे रहेगी, जब मन में आएगा तब काम करेगी, मन चाहा नोट उड़ाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं नहीं जा रही यहाँ से कहीं भी। जा और जाके खाना बना ले शाम का। दीदी, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो जवान नहीं चलाती है तू, मैंने बोला जाके खाना बना ले। भाई बहन में आग लगाना चाहती है ना तू तो, कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। दीदी, आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो? मैं नहीं चाहती कि आप में और उनके बीच लड़ाई हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा यहाँ से। कितनी बेशरम है, अब चली भी जाए सुनने की आदत पड़ गई है। और सुना उनके 2-4 खरी खरी। पता नहीं कितनी मुजोर है, जवान झोरी तो ऐसे चलाती है जैसे रईस खानदान की हो। कहाँ से आ गई हमारे घर। मुझे भेजेगी हॉस्टल, मैं जाऊंगी। विशी, ओ विशी, अरे कहाँ मर गई? विशी, विशी, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? अरे भाई, मैं बस पढ़ाई कर रही थी, आ तो गई। बताओ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, अपने कपड़े पैक कर ले, और कल तुझे हॉस्टल छोड़ कर आना है। कपड़े क्यों पैक कर लूं? मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं यहीं रह के पढ़ाई कर तो रही हूँ। मुझे दिख रहा है तू कैसी पढ़ाई कर रही है। हॉस्टल में पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तेरी। क्यों री?
अब तो तेरे मन को शांति मिल गई होगी ना, हम बहन भाई में आग लगवा कर। तू तो चाहती है थी ना कि मैं यहाँ से चली ऋषि, ये क्या बदतमीजी है? और अपनी भाभी से इस तरह बात करेगी तू? हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाह रहे हो। यहाँ पे इसकी मनमानी जो नहीं हो रही है मेरे यहाँ रहने से। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। जब से तू हॉस्टल से आई है ना, मेरा ध्यान तेरे पे था। तू इसे क्या क्या बोलती है ये मुझे नहीं बताती, क्या मुझे पता नहीं लगेगा? अरे कम से कम ये तो ध्यान रख कि मेरे बड़े भाई की वाइफ है ये। थोड़ा इज्जत से पेश आया करो इसके साथ। अगर आज के बाद इसे तूने उल्टा सीधा कहा ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। खुद जल्दी से कपड़े पैक कर ले, तुझे हॉस्टल छोड़ के आना है। सुनिए जी, ऋषि दीदी को माफ कर दीजिए, इन्हें मत भेजिए हॉस्टल। ज्यादा मत बोल, ठीक है? इसके कपड़े पैक कर। मेरी बात तो सुनिए, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? इनको मत भेजो, इनकी पढ़ाई यहीं से करवा दो। आपको पता है आप तो ऑफिस चले जाते हो, आपके जाने के बाद यही तो मेरा ख्याल रखती हैं। देखा तूने, अब भी तेरी साइड ले रही है वो। और तुझे क्या क्या बोलती है पता नहीं, कैसे पेश आ रही तू इसके साथ। चल सॉरी बोल। सॉरी भाभी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं।